दोस्तों इस वीडियो में तीन बड़ी खबरों के बारे में हम बात करेंगे, जहां पहली बार ताइवान की तरफ से कोई भारतीय हथियार की डिमांड की गई है। भारत के द्वारा अपने लेजर वेपन का ट्रायल कंप्लीट किया गया है और भारत की दो बड़ी डिफेंस कंपनी एंटी स्टेल्थ तकनीक पर काम कर रही है, जिसमें भारत को बड़ी सफलता मिली है, जिससे आने वाले समय में स्टेल्थ खतरे से भारत अपने आप को बचा सकता है। तीनों खबरें काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिछले काफी समय से ताइवान न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया, बल्कि ताइवान की मीडिया ने जमकर भारत के डिफेंस सिस्टम की तारीफ की। साथ ही भारत और ताइवान के रिश्ते मजबूत होने चाहिए, वहां से काफी आवाज इसकी उठाई गई। और अब चीन लगातार ताइवान के पास घेराबंदी कर रहा है और अपने दर्जनों फाइटर जेट, 50 से ज्यादा जहाज ताइवान की तरफ भेज रहा है। ऐसे में ताइवान की तरफ से भारतीय हथियारों की डिमांड की गई है। ये भारत के लिए एक बेहतरीन मौका है चीन को करारा जवाब देने का और ताइवान के साथ रिश्तों को मजबूत करने का। आप स्क्रीन पर बकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। ताइवान ने भारत से एक ऐसा हथियार सिस्टम खरीदने की इच्छा जताई है जो दुश्मन की ड्रोन को न सिर्फ पकड़ सकता है, बल्कि उसे हवा में ही तबाह भी कर सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत में बना D4 एंटी ड्रोन सिस्टम की, जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। D4 यानी डिटेक्ट, डेटर एंड डिस्ट्रॉय। ये सिस्टम भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने तैयार किया है। इसे भारत की दो प्रमुख कंपनियों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और जैन टेक्नोलॉजीज ने मिलकर बनाया है। ये सिस्टम का काम है दुश्मन के ड्रोन को पहचानना यानी डिटेक्ट करना, उसे भ्रमित करना या रोकना यानी डेटर, और जरूरत पड़ने पर उसे तबाह करना यानी डिस्ट्रॉय करना। इस सिस्टम का इस्तेमाल भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में किया था, जहां पाकिस्तान की ओर से भेजे गए टर्किश ड्रोन जैसे खतरनाक ड्रोन को इसने हवा में ही मार गिराया था। D4 सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है इसका डुअल एक्शन सिस्टम। इसमें दो तरह की तकनीकें हैं, सॉफ्ट किल टेक्निक, रेडियो सिग्नल को जैम करना, जीपीएस को फेक करना। दूसरा हार्ड किल टेक्निक, लेजर बीम से सीधे ड्रोन को हवा में जलाना यानी लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। यानी ये सिस्टम पहले दुश्मन के ड्रोन को रास्ता भटका देता है और अगर वो फिर भी ना रुके तो उसे तुरंत हवा में उड़ा देता है। अब सवाल उठता है ताइवान को ये सिस्टम क्यों चाहिए? ताइवान के एयरबेस और समुद्री सीमाओं पर अक्सर चीन के ड्रोन नजर आते हैं। ये ड्रोन ताइवान की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे में ताइवान को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो 24/7 निगरानी कर सके और किसी भी ड्रोन को तुरंत रोक सके। डीआरडीओ के अधिकारियों के अनुसार ताइवान ने औपचारिक तौर पर D4 सिस्टम की खरीद का अनुरोध भेजा है। ताइवान सिर्फ D4 तक ही नहीं रुका, उसे डीआरडीओ का एक और खतरनाक सिस्टम भी चाहिए, 30 किलोवाट का लेजर डिफेंस सिस्टम। इसे डीआरडीओ के चेस सेंटर ने डेवलप किया है। ये सिस्टम 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन को सटीक निशाना बनाकर खत्म कर सकता है। इस लेजर सिस्टम में ताइवान की दिलचस्पी एक बात साफ करती है कि वो भारत की रक्षा तकनीक को गंभीरता से ले रहा है। आपको याद होगा कि चीन लगातार पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है, ड्रोन, मिसाइल, यहाँ तक कि आधुनिक हथियारों को भी चीन की तरफ से पाकिस्तान को दिया जा रहा है। लेकिन भारत ने अब तक ताइवान को हथियार बेचने से परहेज किया है, शायद चीन को नाराज न करने के लिए। अब जब ताइवान खुद आगे आकर भारत से हथियार मांग रहा है तो ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। अगर भारत ताइवान को D4 सिस्टम देता है तो यह एक रणनीतिक जवाब होगा चीन के उस रवैये को जिसमें वो भारत के दुश्मनों को हथियार देता है। D4 सिस्टम को पहले ही भारत की तीनों सेनाओं में शामिल किया जा चुका है। ये सिस्टम स्टैटिक और मोबाइल दोनों तरह की यूनिट्स में उपलब्ध है। इसकी वजह से अब कई देश जैसे अर्मीनिया और वियतनाम भी इसे खरीदना चाहते हैं। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अब इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ताइवान की डील अगर फाइनल होती है तो ये भारत के लिए मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में एक बड़ी सफलता होगी। अगर ताइवान और भारत के बीच ये डील पक्की होती है तो आगे चलकर दोनों देश मिलकर नई एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी काम कर सकते हैं। इससे न सिर्फ दोनों देशों की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक नया डिफेंस लीडर बनकर उभरेगा। ताइवान की लीडर और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लगातार ये बात कहते आए हैं कि हम चाहते हैं कि भारत चीन की जगह ताइवान को विकल्प के रूप में देखे और जिस तरह से भारत का एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ है, उसको भारत कम करने के लिए ताइवान से इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह खरीदे। आपको बता दें, भारत सबसे ज्यादा चीन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह ही खरीदता है। वहीं ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमें ताइवान भी दे सकता है। हमने पिछले दिनों ताइवान टॉक्स की कई क्लिप आपको दिखाई थी कि किस तरह से वहां की मीडिया लगातार भारत के डिफेंस सिस्टम की तारीफ कर रही है।
भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की बात कर रही है और चीन को मिलकर हराने की इच्छा जता रही है। साथ ही ताइवान की कंपनियों के लिए टैक्स को कम करने की भी मांग ताइवान की तरफ से की जा रही है, जिससे भारी मात्रा में वहां से इन्वेस्टमेंट भारत में आए। कुल मिलाकर ताइवान इस समय काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए। और ऐसे समय पर जब पाकिस्तान का खुलकर चीन साथ दे रहा है, यहाँ तक कि भारत को धमकी भी दे रहा है कि अगर हमने पाकिस्तान को पानी नहीं दिया तो वह ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकता है। तो ऐसे में अब हमें ताइवान कार्ड खेलने की जरूरत है और वन चाइना पॉलिसी को न मानते हुए ताइवान का साथ देना चाहिए। भारत में भी मौजूद कई डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बात कही जा चुकी है कि अब भारत ताइवान को अपने आधुनिक डिफेंस सिस्टम देने के लिए आगे बढ़ेगा और ये भारत और चीन के बीच रिश्तों को खराब जरूर करेगा, लेकिन चीन को काउंटर करने का एक मौका भी भारत को देगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या हमें ये डिफेंस सिस्टम ताइवान को देना चाहिए या फिर नहीं। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा हथियार विकसित किया है जो दुश्मन की ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट को प्रकाश की गति से खत्म कर सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 10 किलोवाट ट्रेलर माउंटेड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW सिस्टम की। ये DEW सिस्टम एक लेजर हथियार है जो हवा में उड़ते ड्रोन, UAV और लो फ्लाइंग मिसाइलों को टारगेट करके उन्हें कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर सकता है, और वो भी बिना किसी धमाके या मलबे के। यह सिस्टम एक मोबाइल ट्रेलर पर लगाया गया है, जिससे इसे कहीं भी तेजी से तैनात किया जा सकता है, चाहे बॉर्डर हो, एयरबेस हो या कोई संवेदनशील इलाका। ये सिस्टम हर जगह फिट बैठता है। इसका लेजर बीम 10 किलोवाट का है, मतलब ये बेहद ताकतवर है और बहुत दूर तक अपने टारगेट को ट्रैक करके खत्म कर सकता है। इसकी खासियतों की बात करें तो टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग, बेहद एडवांस कैमरा और सेंसर की मदद से लेजर अटैक, सटीक, तेज और बिना किसी देरी के। कूलिंग सिस्टम, लगातार ऑपरेशन में भी सिस्टम गर्म नहीं होता। मोबाइल ट्रेलर कहीं भी ले जाए तुरंत तैनात कर सकते हैं। DRDO ने इसे 2024 और 25 में भारतीय सेना और एयरफोर्स के साथ मिलकर इसे टेस्ट किया गया है। छोटे ड्रोन से लेकर मिसाइल जैसे टारगेट पर इसे आजमाया गया और हर बार इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया। ये लेजर वेपन भारत के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि कई छोटे ड्रोनों के लिए हमें लाखों करोड़ों की मिसाइल खर्च करनी पड़ती है। ऐसे में काफी सस्ता ऑप्शन ये रहने वाला है। बहरहाल बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने मिलकर एक ऐसा एंटी स्टेल्थ रडार तैयार किया है जो अब तक के सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट और ड्रोन को भी पकड़ सकता है। ये नया रडार गैलियम निट्राइड तकनीक पर आधारित है, जो पुराने गैलियम आर्सेनाइड सिस्टम से कहीं ज्यादा ताकतवर, तेज और भरोसेमंद है। इसकी मदद से ये रडार 400 किलोमीटर तक के टारगेट को ट्रैक कर सकता है, और वो भी एक साथ 100 टारगेट तक। VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी प्लस हाई पावर रडार का कॉम्बिनेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और ड्रोन जैसे लो RCS टारगेट को भी पकड़ने में सक्षम है। जेन TRMS से ज्यादा पावर आउटपुट, बेहतर कूलिंग और जैमिंग के खिलाफ ये काफी मजबूत है। इसके अलावा रडार में IFF यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोए सिस्टम भी है, ताकि दुश्मन और दोस्त में फर्क किया जा सके। साथ ही इसमें रेडॉम, कम्युनिकेशन टावर, पावर यूनिट्स, कूलिंग सिस्टम, लाइटनिंग अरेस्टर मौजूद है। ये रडार खास तौर पर उन फाइटर जेट्स और UAVs के लिए डिजाइन किया गया है जो रडार से बच निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे चीन के J-20 या अमेरिका के F-35। लेकिन अब भारत के पास ऐसी तकनीक होगी जो उन्हें भी आसमान में पकड़ लेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो जो कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं दिखाई जाती, हम आप तक लेकर आते हैं। आप हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और ऐसा करने से हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।